तो शुरुआत करते हैं, प्लास्टिक है क्या है ना। प्लास्टिक ऐसी कोई भी किसी भी चीज की कोई फिक्स डेट नहीं होती कि वो चीज उसी दिन बनी होगी, है ना। उसके पीछे आगे पीछे का ज्ञान जुड़ा होता है, उसके आगे पीछे का नॉलेज जुड़ा होता है ना। तो माना जाता है कि 1907 में जो है लियो बेकलैंड नाम का एक साइंटिस्ट था अमेरिका का, उन्होंने जो है पहली बार प्लास्टिक मैन्युफैक्चर किया, प्लास्टिक बनाया। लेकिन ये वही दिन नहीं है जिस दिन प्लास्टिक एक्चुअली बना हो। प्लास्टिक की जो खोज है वो करीब करीब 1500 ईस्वी में हो चुकी थी। वहां पे हमने एक तरह का प्रोडक्ट तैयार कर लिया था जिसको हम प्लास्टिक कह सकते थे। और लेकिन उस समय उसका बहुत ज्यादा यूज लोगों को पता नहीं चला। 1907 आते आते जो है आपको पता होगा कि ये जो है पश्चिमी देशों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, है ना। उस समय जो है बहुत प्रकार की इंडस्ट्री बन रही थी, नए मशीनें आ रही थी और बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा था। जो पहले प्रोडक्शन जो है हाथों से होता था वो अब मशीनों से होने लग गया था। तो उसी दौरान जो है प्लास्टिक का एक वो आया, प्लास्टिक बनना शुरू हुआ। तो 1907 में कहते हैं कि पहला जो प्लास्टिक तैयार हुआ, हालांकि उसकी खोज पहले हो चुकी थी और बहुत अलग लोगों ने उस पर रिसर्च किया था। प्लास्टिक को हम कहते हैं प्लाइबल या इजिली शेप्ड। उसका जो ग्रीक मीनिंग है, प्लास्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि उसको इजिली हम मोल्ड कर सकते हैं, इजिली हम उसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं, या उसको प्लाइबल भी बोलते हैं, है ना। तो एक ऐसी चीज जिसको हम किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं उसको प्लास्टिक कहते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है। ये बेसिकली सिंथेटिक पॉलीमर होता है, यानी कि जो नेचर में नहीं मिलने वाली चीज है उनसे बनता है ना। नेचर में जैसे हमको ऊन मिलता है, कपास मिलता है, पेड़ पौधे सब कुछ मिलते हैं, ये लेकिन उन चीजों से अलग चीज है ना। हालांकि प्लास्टिक को बनाने में इन चीजों का भी यूज करते हैं, जो नेचर में हमको मिलता है उन चीजों का भी यूज करते हैं। लार्जली क्या होता है, ये कार्बन एटम्स की एक चेन होती है। कार्बन पता है हमको, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी जुड़ा होता है, लेकिन जो कार्बन वाला पोर्शन होता है उसकी एक लंबी चेन होती है जिसको जिसके जरिए जो है प्लास्टिक बनाया जाता है। और ये कार्बन हमको, ये कार्बन के एटम्स हमको कहाँ से मिलते हैं, ये कार्बन के एटम्स हमको फॉसिल फ्यूल से मिलता है, फॉसिल हाइड्रोकार्बन से मिलता है। फॉसिल क्या होता है, जो जमीन के नीचे कई 100 सालों से जो सड़ गया होगा और या जो उसके नीचे दबा होता है, उसमें होता है जो हमारा तेल होता है, पेट्रोलियम जो होता है हमारा, है ना। जो जमीन के नीचे से जो तेल निकालते हैं हम, है ना, पेट्रोल डीजल और प्रकार के बहुत सारे तेल होते हैं। तो वो फॉसिल होता है, यानी कि कई सालों से जमीन के अंदर जुड़ा होता है, जमा होता है। वैसे कोयले को भी कह सकते हैं, है ना। तो ये जो फॉसिल है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, उससे जो कार्बन निकाल करके फिर हम उसकी एक चेन बनाते हैं और उससे जो है हम प्लास्टिक बनाते हैं। तो ये तो है प्लास्टिक की मोटा मोटा प्लास्टिक है क्या। और इसका यूज क्या करते हैं हम, आपको पता है हमारे चारों तरफ प्लास्टिक है ना। हमारा पैकेजिंग मटेरियल का में प्लास्टिक है, हमारे कपड़ों में प्लास्टिक है, हमारे घरों में प्लास्टिक है, हमारी कार्स जो है प्लास्टिक की बनी है, हमारे टॉयज प्लास्टिक के बने हैं, टेलीविजन सेट जो बने हैं, है ना, कंप्यूटर्स हैं, घड़ियां हैं, और न जाने और कितनी चीज। अगर आप जहां भी हाथ रखो आपको कुछ ना कुछ प्लास्टिक जरूर मिलेगा। तो प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है। हमारे चारों तरफ प्लास्टिक है और बिना प्लास्टिक के शायद हम किसी घर की कल्पना भी नहीं कर सकते आज के दिन में। तो प्लास्टिक चारों तरफ है और इसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा है कि इतना प्रोडक्शन किसी और चीज का नहीं है। पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है प्लास्टिक का हो रहा है। अब इसकी क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं। अगर हम अच्छाइयों में जाएंगे तो ये क्या होगा, ये पैकेजिंग के लिए बहुत आसान बना देता है। कुछ भी पैकेट करना होगा ना, तो जैसे बाजार गए और कोई चाउमीन चाउमीन बना रहा है तो हम बोलेंगे कि हम पैक करना है, तो क्या करेगा वो, चाउमीन बना के एक प्लास्टिक की थैली में डालेगा और हम इजली इजिली उसको घर ले आ सकते हैं, है ना। या मिठाइयाँ ले आते हैं घर, या कोई और चीज ले आते हैं, तो ये पैकेजिंग के लिए बहुत आसान हो जाता है, उसको कैरी करने के लिए आसान हो जाता है। और कई लोग तो चाय भी ले जाते हैं प्लास्टिक की पन्नियों पर, है ना।
अदरवाइज तो आपको फ्लास्क ले जाना पड़ेगा या कोई बर्तन ले जाना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा, है ना। तो इतना कोई मेहनत तो करना नहीं चाहता आजकल। तो प्लास्टिक जो है इजी इजी रिप्लेसमेंट हो गया है और सस्ता हो गया है ना। ले जाने में आसान हो जाता है ना। किसी भी शेप में इसको मोड़ा जा सकता है। आपको इसको चेयर बनानी तो चेयर बन जाती है, टेबल बनाना तो टेबल बना जाता है, थैली बनाना तो थैली बन जाता है ना। टॉय बनाना तो टॉय, कुछ भी आप किसी भी शेप में इसको मोड़ो वो इजिली उसको शेप दिया जा सकता है ना। ये सस्ता होता है और ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब कई समय तक चलने वाला भी होता है ना। तो एक तो सस्ता होता है और एक अधिक समय तक चलने वाला होता है। तो जैसे हम चेयर ले आते हैं घर पे, प्लास्टिक की चेयर ले आते हैं, तो वो लोहे की चेयर से हमको सस्ती पड़ेगी, ये लकड़ी की चेयर से हमको सस्ती पड़ेगी, और उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। लकड़ी की चेयर में जो और चीजें लगी रहती है उसकी लाइफ बहुत कम होती है ना, इसलिए बार बार उसको रिपेयर करना पड़ता है ना। तो इसके लाइफ भी थोड़ा उसकी कॉस्ट की अपेक्षा ज्यादा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये इजिली अवेलेबल है, हर जगह हमको ये अवेलेबल मिल सकता है। तो ये इसके प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है ना, नॉट डिग्रेडेबल एट ऑल। ये जो है कभी खत्म नहीं होता, सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। कोई भी और चीज, इवन लोहा भी जो है रखे रखे सड़ जाता है, उस पर जंग लग जाता है और खत्म हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक जो है कभी गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, खत्म नहीं होता है। तो ये इसकी एक बड़ी खूबी है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, क्योंकि ये गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तो ये जो है जमीन में बना रहेगा और जमीन को उसको बर्बाद करता रहेगा। इसमें हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, जिंक, लेड, कैडमियम। इसको जब बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं, तो इन धातुओं का इसमें प्रयोग होता है, इन मेटल्स का इसमें प्रयोग होता है ना। और जब ये हम इसको फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देती है या डंपिंग यार्ड में अगर जब फेंक दिया था, तो वो धीरे 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 जो है ये जो हैवी मेटल्स हैं इससे निकलते हैं और ये इन्वायरमेंट में फैलते हैं। तो उसके आसपास के पानी को बर्बाद करेंगे, उसके आसपास के रहने वाले लोगों को उनकी हेल्थ को नुकसान करेंगे, या वहाँ उसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं या जो फसलें हैं उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसमें हैवी मेटल भी होता है। अगर प्लास्टिक को हमने डंप यार्ड में डाला है, तो उससे डंप यार्ड से क्या होता है, डंप यार्ड मतलब जहां हम कचरा फेंकते हैं, ऐसी जगह जहां पे हम कचरा फेंकते हैं। तो जहां पे कचरा फेंकते हैं वहां से क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। GHG बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस गैसेस, जो हमारे वातावरण के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है ना। तो ये ग्रीन हाउस जो बढ़ा रहा है उसमें से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलती है। प्लास्टिक का जो गार्बेज होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो ये दोनों गैस जो है बहुत खतरनाक होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए और हम सब के लिए। इसके अलावा क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, लेकिन वो टुकड़ों में टूट सकता है। तो जैसे एक प्लास्टिक की थैली आपने डाला, कई दिनों तक उसमें बारिश आए, बाढ़ आई, धूल मिट्टी आए, तो वो टुकड़ों में गया। तो वो कई बार जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो उसको हम माइक्रो या नैनो प्लास्टिक कहते हैं, है ना। तो ये 5 मिलीमीटर से कम जो टुकड़ा होता है उसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। उसकी लंबाई अगर 5 मिलीमीटर से कम है तो उसको माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, और उससे भी छोटा है तो उसको नैनो प्लास्टिक कहते हैं। और ये नैनो प्लास्टिक जो होता है ये हमारी फूड चेन में चला जाता है। कैसे कि हम इन कभी कभी इनहेल कर लेते हैं, इसको हमारे शरीर में चला जाता है, ऐसे ही हमारे सांस के जरिए, क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे धूल चली जाती है वैसे जो है ये भी चला जा सकता है। या कोई जानवर जो है खाना खाते समय जो है, घास खाते समय या चरते समय उसको अंदर ले ले, और उसके जरिए जो है वो फिर वो हमारे फूड चेन में आ जाता है, जानवरों के और इंसानों के फूड चेन में आ जाता है। जैसे गाय ने खा लिया या हिरन ने खा लिया या किसी और ने खा लिया, फिर उसको किसी और दूसरे ने खाया, फिर किसी तीसरे ने खाया, तो वो पूरे फूड सिस्टम में चला जाता है। इसी तरह गाय ने जो खाया तो उसको दूध में मिक्स हो जाएगा, इस तरह से वो प्रॉब्लम करता है। एंड ये जो है सबसे उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक बोलते हैं जो पानी के नीचे की बायोडाइवर्सिटी है, और टेरेस्ट्रियल उसको बोलते हैं जो जमीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी है, उसके पेड़ पौधे, उसके जीव जंतु, उनको सबको नुकसान है। तो आप देखिए कि उसकी प्लास्टिक की कुछ अच्छाइयाँ हैं लेकिन कुछ बुराइयाँ हैं, और आप कंपेयर कीजिए कि इसकी अच्छाइयाँ ज्यादा अच्छी हैं या बुराई ज्यादा खतरनाक है। उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि प्लास्टिक का यूज करना है या नहीं करना। ये आप पे छोड़ता हूँ मैं नहीं बताऊंगा। देन
प्लास्टिक मैंने जैसे बताया कि जमीन को नुकसान पहुंचाता, लेकिन एक इससे बड़ी और समस्या बढ़ रही कि ये समंदर की जो एक्वाटिक मरीन लाइफ है, मरीन जो समंदर के नीचे ही है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्या होता है कि प्लास्टिक हम ऐसे फेंक देते हैं, बारिश आती है, वो बहता है, नदियों में जाता है, नदियों के जरिए जो है वो आगे बढ़ता बढ़ता वो समंदर में चला जाता है और फिर समंदर को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। हमारा जो हम करीब करीब 8 मिलियन टन प्लास्टिक जो है, जो हर साल हम यूज करते हैं, उसमें से 8 मिलियन टन प्लास्टिक जो है हमेशा समंदर में चला जाता है। हर साल 8 मिलियन प्लास्टिक समंदर में जा रहा है लगभग, ये अंदाजा है, अनुमान है। और अगर हम समंदर में जो कूड़ा कचरा है उसको एक इकट्ठा कर लें तो उसमें से 80% जो है हमको प्लास्टिक मिलेगा। यानी कि सबसे ज्यादा जो कूड़ा कचरा समंदर में जा रहा है उसका 80% जो है प्लास्टिक ही है। सिर्फ 20% और है जो बाकी का और का कचरा है, लेकिन 80% कचरा जो है जो समंदर में जा रहा है वो प्लास्टिक ही है। लेकिन जब ये प्लास्टिक जा रहा है समुद्र में तो वो क्या नुकसान कर रहा है हमको ये देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है कि जब ये प्लास्टिक चला जाता है तो ये प्लास्टिक जो है जो समुद्री जीव जंतु है उनके शरीर में चला जाता है। कई बार उसको खा लेते हैं वो, कई बार जो पानी के जरिए जो जो माइक्रो और नैनो जो प्लास्टिक होता है वो जो है पानी के जरिए भी उनके शरीर में चला जाता है। और जब उनके शरीर में जा रहा है, और कई बार जो है अगर प्लास्टिक के बड़े पीसेस पड़े हुए हैं तो उसमें फंस जाते हैं ये लोग, मछलियां फंस गई या कोई और टर्टल फंस गया या कुछ और फंस गया, तो फंसने से जो है उनकी मौत हो सकती है। तो उनको बड़ा खतरा है। कितना बड़ा खतरा है इसको हम देखते हैं दूसरे नंबर पॉइंट में, कि प्लास्टिक जो कचरा है उससे कम से कम 267 जो स्पीसीज है ना, उनको, समुद्री स्पीसीज है, उनको बहुत ज्यादा खतरा है। खतरा बहुतों का है लेकिन ये जो है ऐसी स्पीसीज हैं जिनको बहुत ज्यादा खतरा है। इसमें से टर्टल्स हैं, इसमें से सी बर्ड्स हैं, और 43% जो है ऑल मरीन एनिमल, मतलब मरीन जो जो अंदर में जो लाइफ है, जो जीव जंतु है, जो मछलियां हैं, जो और प्रकार के जीव हैं, उसमें से 43% स्पीसीज को जो है इस प्लास्टिक की वजह से खतरा है। या तो वो उसमें फंस जाते हैं या उसके खाने से जो है वो, या उनके शरीर में चले जाने से वो मर जाते हैं या उनको नुकसान होता है, उनकी हेल्थ को नुकसान होता है। नाउ ये तो था कि हम कैसे जो है हमारे समंदर के जीव जंतु जो है उससे प्रभावित है, लेकिन हम कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं ये भी तो हमको जानना जरूरी है। उसके आधार पर ही हम कुछ कर पाएंगे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में करीब करीब 26,000 टन यानी कि 25,940 टन प्लास्टिक वेस्ट हम पर डे प्रोड्यूस करते हैं। हर दिन जो है जो प्लास्टिक कचरा हम बना रहे हैं वो है 25,940 टन। आप उसको आप ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईयर, पूरे ईयर में कितना होगा। ये एक दिन का डेटा है ना। आप 365 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साल भर का डेटा निकल जाएगा कि कितना प्लास्टिक हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्लास्टिक वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है, ये जो है इसका करीब करीब आधा हिस्सा यानी कि 43% जो प्लास्टिक है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। वो पैकेजिंग के काम आता है। सिंगल यूज मतलब वो प्लास्टिक जिसको एक बार यूज करने के बाद हम फेंक देते हैं। कई प्लास्टिक तो हम कई बार यूज करते हैं ना, जैसे हमारी चेयर है या हमारी टेबल है ना, इसको हम कई सालों तक यूज करते हैं, तो ये सिंगल यूज नहीं होता ना। लेकिन जो बाजार से हम सब्जी लेके आते हैं जो पन्नी में, या कहीं और से कोई प्लास्टिक का जो थैली लेके आते हैं, वो एक बार यूज होती है उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं, तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उसका परसेंटेज कितना है, 43%। टोटल प्लास्टिक का जो इंडिया में हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 43% जो है पैकेजिंग का काम होता है, यानी कि वो सिंगल यूज होता है। उसमें जो ये पानी की बॉटल्स होती हैं वो भी आता है, क्योंकि वो एक बार पानी का बॉटल यूज कर ले उसके बाद जो है खराब हो जाता है। या जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं, इस तरह के और भी जो प्लास्टिक होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि उसका दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो कचरा और बढ़ता है। कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम पर डे जो है, एक आदमी इंडिया में अगर पूरा एस्टिमेट लगा जाए, सब में बराबर बांटा जाए, ऐसा नहीं है कि सब बराबर यूज करते हो प्लास्टिक को,
है ना। जो गांव में रहते हैं वो बहुत कम करते हैं, जो शहरों में रहते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। शहरों में भी थोड़ा जो जागरूक होगा वो थोड़ा कम करता है, और जो जिसको बहुत ज्यादा परवाह नहीं होगी वो ज्यादा करता है ना। लेकिन कितना हम करते हैं? अगर सब जितना भी पूरा प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसको हम वो करें, सब लोगों में डिवाइड करें, इंडिया के सारे लोगों में डिवाइड करें, तो पता चला कि एक आदमी एक साल में 11 किलो प्लास्टिक कंज्यूम करता है। कंज्यूम मतलब उसको यूज करता है ना, किसी भी न किसी रूप में उसका 11 किलो जो है यूज करता है। तो किसी परिवार में अगर 3 लोग हैं तो हर साल वो 33 kg प्लास्टिक का यूज करता है, 5 है तो 55 kg, है ना। तो एक बड़ी मात्रा में हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। और जो हमारा टोटल सॉलिड वेस्ट होता है, जो कचरा जाता है ना, म्यूनसिपैलिटी का जो गाड़ी आती है और हम उसमें कचरा डाल देते हैं, देन वो लैंडफिल में जाता है जहाँ पे कचरे को डाला जाता है या उसको शॉर्ट किया जाता है। और उसमें देखें तो वो पूरा जो सॉलिड वेस्ट होता है, जितना भी वेस्ट कचरा होता है, उसमें से 8% जो है प्लास्टिक ही प्लास्टिक होता है। तो इतनी बड़ी मात्रा में हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अब इश्यू होता है कि क्या ये रिसाइकिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर होता है तो कितना हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना, और कितना रिसाइकिल हो रहा है। प्लास्टिक जो है उसको 7 से 9 बार रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी कि प्लास्टिक को हम रिसाइकिल रिसाइकिल मतलब उसको दोबारा यूज करना। एक बार हमने पानी की बोतल लिया पिया, अगर हम उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजें तो वो दूसरी बार जो है किसी दूसरे प्रोडक्ट के रूप में बन करके हमारे सामने आ सकता है, यानी कि उसका दोबारा यूज हो सकता है। तो हम जो अधिकतर प्लास्टिक है उसको हम 7 से 9 बार हम उसको रिसाइकिल करते हैं। एक बार खराब हुआ उसको दोबारा बनाया, फिर दूसरी बार खराब हुआ तो फिर उसको तीसरी बार बनाया। इस तरह से वो 7 या 9 साइकिल में वापस आ सकता है, डिपेंड करता है कि प्लास्टिक कौन सा है। पर मिनिमम 7 लेवल तक जो है हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, 7 बार वो हम उसको यूज कर सकते हैं। पोल्यूशन के को नापने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए हमारे देश में एक संस्था है जिसको बोलते हैं सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, है ना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसको बोलते हैं हिंदी में। उसने एक एस्टिमेट लगाया कि करीब 2014 में करीब करीब 80% जो है प्लास्टिक को हम वो कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो रिसाइकल कर रहे हैं वो सिर्फ 28% जो प्लास्टिक है हमारा कलेक्ट हो रहा है उसका सिर्फ 28% ही हम रिसाइकल करते हैं। बाकी क्या है, बाकी हम सब कचरे के ढेर में डाल देते हैं और वो फिर और नुकसान हो जाता है। तो जो कितनी बड़ी मात्रा का इकट्ठा करने के बावजूद भी हम उसको रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर पा रहे हैं। एक अच्छा सा पोस्टर मिला था, ये मुझे सोचा मैं दिखाऊं आपको, कि सिंगल यूज जिसको हम बोलते हैं, जो पन्नी जिसका हम यूज करते हैं, एक बार यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं, उसको हमको उसको क्यों मना करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला था कि हमको सिंगल प्लास्टिक यूज को खत्म करना है, बंद करना है सिंगल यूज प्लास्टिक को। लेकिन कुछ दिन बंद होने के बाद वो फिर वापस मार्केट में आने लग गया है। पर क्यों हमको इसको बंद करना चाहिए, उसके कारण क्या है ना। तो ये फॉसिल फ्यूल से बनता है, फॉसिल फ्यूल हमारे पास बहुत लिमिटेड है ना। तो इसलिए हम जितना ज्यादा प्लास्टिक बनाएंगे उतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल हमारा खत्म हो जाएगा और आने वाला समय और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट